अध्याय 1। शक्ति और क्षमा। कविता। अध्ययन से पूर्व व्यक्तित्व का आधार क्या है? क्षमा, दया, तप, त्याग एवं मनोबल ही व्यक्तित्व का आधार है। कविता का मूल तत्व। शक्ति के बिना किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनत हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विशरहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पुरुष से आग राम के शर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही कहता आ गिरा शरण में, चरण पूजदास्ता ग्रहण की बंधा मूड बधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बाल का दृप चमकता उसका पीछे जब जगमग है। शब्दार्थ। नरव्याघ्र अर्थात मनुष्य रूपी सिंह। अनुनय अर्थात खुशामद। मूढ़ अर्थात मूर्ख। भुजंग अर्थात सांप। शर अर्थात बाण। गरल अर्थात वैश। रिपु अर्थात शत्रु। संधि वचन अर्थात सुलह की बातें। नाद अर्थात शब्द। उच्चारण करें। संपूज्य, त्राही त्राही, ग्रहण, सहनशीलता, क्षमाशीलता, दंतहीन, अधीर, सुयोधन, मनोबल। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को कविता के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति को हासिल करने के विषय में बताएं। अभ्यास कार्य। जरा बताइए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, प्रस्तुत कविता में रघुपति किससे पथ मांगते हैं? उत्तर, प्रस्तुत कविता में रघुपति सिंधु से पथ मांगते हैं। ख, पुरुषार्थ की पहचान किन मूल्यों से होती है? उत्तर, तप, दया, क्षमा, मनोबल एवं त्याग जैसे मूल्यों से पुरुषार्थ की पहचान होती है। ग, रघुपति की शरण में त्राही त्राही कर कौन आ गिरा? उत्तर, रघुपति की शरण में त्राही त्राही कर सिंधु आ गिरा। घ, विजय शक्ति की प्राप्ति कैसे संभव है? उत्तर, सहनशीलता, क्षमा, दया के द्वारा ही विजय शक्ति संभव है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, प्रस्तुत कविता की पृष्ठभूमि क्या है एवं वक्ता की भूमिका निर्वाहन किसने किया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता के वक्ता रामधारी सिंह दिनकर हैं, जिन्होंने कविता की पृष्ठभूमि से यह बताने का प्रयास किया है कि शक्ति के बिना लक्ष्य की प्राप्ति असंभव है। ख, क्षमावान शत्रु यदि सामने हो तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? उत्तर, क्षमावान शत्रु यदि सामने हो तो शत्रु भी मित्र बन जाता है और विजय की निश्चित हो जाती है। ग, युधिष्ठिर ने दुर्योधन के किन गुणों का सहारा लेकर हराया? उत्तर, क्षमा, दया, विनीत और नम्रता का सहारा लेकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन को हराया। घ, शत्रु किससे भयभीत होकर नतमस्तक हो जाता है? उत्तर, जिसके बल का दीपक जग में जगमगाता है, शत्रु उससे भयभीत होकर नतमस्तक हो जाता है। प्रश्न 3, कविता की छुट्टी हुई पंक्तियों को पूरा कीजिए। क, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। ख, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ग, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है। प्रश्न 4, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, किसके बिना क्षमा आदि गुण शोभित नहीं होते? धन, राज्य, शक्ति, क्रोध।
उत्तर शक्ति। ख जग कब पूजता है? जब बल दर्प हो, जब जगमग हो, जब विनय हो, जब ये तीनों हो। उत्तर जब बल दर्प हो। ग 3 दिवस तक सिंधु से किसने पत मांगा? समुद्र ने, रघुपति ने, दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने। उत्तर रघुपति ने। घ दुर्योधन क्षमाशील था, विनयी था, हिंसक था, स्वार्थी था। उत्तर सुआर्थी था। प्रश्न 5, सही कथन पर सही का अथवा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क श्री राम जी के धनुष पर बाण चढ़ाने से समुद्र त्राही त्राही करने लगा। उत्तर सही। ख शक्ति के बिना नम्रता और प्रार्थना का कोई आदर नहीं करता। उत्तर सही। ग प्रस्तुत कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। उत्तर सही। घ प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव प्रलोभन एवं शक्ति है। उत्तर गलत। प्रश्न 6, सही मिलान कीजिए। क भुजंग। उत्तर गरल। ख धनुष। उत्तर शर। ग संधि वचन। उत्तर सिंधु। घ नर व्याघ्र। उत्तर सुयोधन। जरा सोचिए। प्रश्न 7, प्रस्तुत कविता का केंद्रीय भाव क्या है और क्यों है? सोचकर लिखिए। प्रश्न 8, दुर्योधन युधिष्ठिर के क्षमा, दया, विनीत और नम्र आदि गुणों को क्या समझता था? कक्षा में चर्चा कर अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताइए। क शत्रु। उत्तर अरि, रिपु, दुश्मन। ख विष। उत्तर जहर, कालकूट, गरल। ग बाण। उत्तर तीर, शर, ईशु। घ समुद्र। उत्तर रत्नाकर, सिंधु, सागर। प्रश्न 10, दिए गए शब्दों के लिंग निर्धारित कीजिए। क नर। उत्तर पुल्लिंग। ख दया। उत्तर पुल्लिंग। घ सिंधु। उत्तर पुल्लिंग। घ रघुपति। उत्तर पुल्लिंग। ड़ व्याघ्र। उत्तर पुल्लिंग। च क्षमा। उत्तर स्त्रीलिंग। छ शक्ति। उत्तर स्त्रीलिंग। ज बाण। उत्तर पुल्लिंग। झ त्याग। उत्तर पुल्लिंग। ज्ञ गौरव। उत्तर पुल्लिंग। प्रश्न 11, संधि विच्छेद कीजिए। क उल्लास। उत्तर उत जमा लास। ख युधिष्ठिर। उत्तर युद्ध जमा निष्ठर। ग कदापि। उत्तर कदा जमा अपि। घ दंतहीन। उत्तर दंत जमा हीन। प्रश्न 12, दिए गए शब्दों में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। क पौरुष। उत्तर पु। ख अनुनय। उत्तर अनु। ग सुयोधन। उत्तर सु। घ अधीर। उत्तर अ। प्रश्न 13, दिए गए शब्दों की वर्तनी को शुद्ध रूप में लिखिए। उत्तर क दीप्ति। ख भुजंग। ग सक्षम। घ ग्रहण। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 14, श्री राम जी के उन गुणों को बताइए जिसके कारण उनके बल का दर्प जगमगाता है। प्रश्न 15, दुर्योधन अपने किन दोषों के कारण हार गया था? नाम बताइए। प्रश्न 16, कविता के आधार पर बताइए निम्न प्रकृति किससे संबंधित है? क क्षमावान। ख नरव्याघ्र। ग मूढ़। घ दयालु। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 17, शक्ति और क्षमा जैसे मूल्यों का सदैव परिस्थिति अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। आप किन किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे?